Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha classes. Today we can talk about Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University Bareilly लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ गाइज, जैसे कि आप सभी लोग काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं प्राइवेट फॉर्म्स को लेके। तो गाइज प्राइवेट फॉर्म को लेके अलग अलग न्यूज़ या कह सकते हैं अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। तो गाइज यहाँ पे आपकी इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ों या काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप सभी के मेरे पास आ रहे हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस के जवाब देने वाला हूँ। उसी के साथ साथ रिसेंट में क्या अपडेट चल रही है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या प्राइवेट फॉर्म आएंगे या नहीं आएंगे। जो अगर नहीं आएंगे तो क्या होगा, और आएंगे तो किस हिसाब से चीज़ें होंगी और कब आएंगे। तो गाइस इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करूंगा आपके इस वीडियो में। तो जितने भी कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिएगा, ताकि इस तरीके की चीज़ें आपको टाइम टाइम मिलती रहें। और अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। लिंक सभी के आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। साथ ही साथ ट्विटर यानी कि एक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। और परीक्षा क्लासेस ऑफिशियली ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जैसी कोई अपडेट आती है तुरंत आपको अपडेट मिल जाती है। बाकी फ्री कंटेंट भी वहाँ पे आपको काफ़ी सारा मिल जाता है आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। बाकी प्रॉपर गाइड भी वहाँ से आपको मिल जाती है। तो गाइस सबसे पहले कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स है या न्यूज़पेपर में जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। बाकी ऑफिशियली जो अगर वेबसाइट के ऊपर बात करते हैं तो अभी ऑफिशियली वेबसाइट पे भी विजिट कर लेंगे और देखेंगे कि क्या नोटिस आया हुआ है या कोई नोटिस रिलीज़ किया है कि नहीं किया है। ओके, तो रिसेंट में जो आपका चीज़ें चल रही हैं, लास्ट वीडियो मैंने बताया था जिसमें नोटिस या जिसमें कह सकते हैं न्यूज़पेपर में इन्होंने निकाला हुआ था कि प्राइवेट फॉर्म जो है वो इस साल नहीं आएंगे। सारी चीज़ों के ऊपर बात करूंगा आपके इस वीडियो में। सबसे पहले चलते हैं आपके न्यूज़पेपर की कटिंग के ऊपर। तो गाइस सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो आप सभी का ये है, ये जो कटिंग है ये काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें बात करी गई है बदलाव। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में अब प्राइवेट पढ़ाई होगी बंद। जो अगर प्राइवेट पढ़ाई बंद कर रहे हैं तो ऑनलाइन की बात करी है इन्होंने यहाँ पे कि ऑनलाइन शुरू होंगे कोर्स, विश्वविद्यालय करेगा डिजिटल लर्निंग हब की स्थापना। तो भैया ये डिजिटल लर्निंग हब की स्थापना कब की जाएगी, ये तो आप लोग बता दीजिए, या ये साल पूरा बर्बाद कर देंगे हमारे बच्चे। तो ये सारे के जो क्वेश्चंस है ना, इन सारे प्रश्नों के जवाब आपके इस वीडियो के लास्ट तक मिलने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए फिर चीज़ों को शुरुआत करता हूँ मैं। तो गाइज यहाँ पे जो अगर बात करता हूँ तो इसमें कहा गया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बरेली मुख्य संवाददाता रुहेलखंड विश्वविद्यालय में प्राइवेट पढ़ाई की व्यवस्था खत्म होने जा रही है। प्राइवेट पढ़ाई के विकल्प के रूप में ऑनलाइन कोर्स शुरू होंगे। विश्वविद्यालय स्नातक और प्रास्नातक पाठ्यक्रमों के साथ साथ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स भी डिजिटल मोड से चलाएंगे। गुरुवार की यूनिवर्सिटी में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इसमें कुलपति प्रोफेसर के पी सिंह ने बताया, या के पी सिंह ने वर्ष 2024 की उपलब्धियों के साथ ही वर्ष 2025 की योजनाओं के विषय में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एनईपी के प्रावधान के चलते वर्ष 2025 में रुहेलखंड विश्वविद्यालय प्राइवेट पढ़ाई को पूरी तरह खत्म कर रहा है। आगे देखते हैं। आगे इन्होंने यहाँ पे कहा है, जैसे देख रहे हैं, बरेली की रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में गुरुवार को प्रेस वार्ता कर कुलपति प्रोफेसर के पी सिंह ने नई योजना की जानकारी दी। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने बताया यहाँ पे 2 लाख के करीब विद्यार्थी हर वर्ष विश्वविद्यालय में प्राइवेट फॉर्म भरते हैं। कुलपति ने वर्ष 2024 की उपलब्धियों व वर्ष 2025 की योजनाओं की दी जानकारी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑगमेंटेशन रियलिटी के जरिए हो सकेगी पढ़ाई, यानी कि एआई के थ्रू पढ़ाई कराना शुरू कर रहे हैं। अब कब करेंगे, कैसे करेंगे, एक और न्यूज़पेपर की कटिंग है उसको ऊपर थोड़ा सा देखते हैं, विचार करते हैं। ये गाइस रिसेंट की है कटिंग, ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं कि 10 तारीख के नियर अबाउट की है, जिसमें बात करी गई है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो इसमें जो अगर बात करते हैं, जो उनकी हेडलाइन इसमें बात करी है उन्होंने कि 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी के भविष्य पर संकट। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने डिस्टेंस एजुकेशन में दाखिला लेने से इनकार किया। निर्माणाधीन मुरादाबाद विश्वविद्यालय के पास डिस्टेंस एजुकेशन को लेकर अभी कोई योजना नहीं। यानी कि ये जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो आप पढ़ाई कहाँ पे कराएंगे, सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है।
ठीक है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। यहाँ पे जो अगर बात करते हैं तो यहाँ कहा गया है, कॉलेज में प्राइवेट माध्यम से पढ़ाई करने वाले मुरादाबाद मंडल में करीब 1 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी के भविष्य पर संकट हो गया है। इसकी वजह रुहेलखंड विश्वविद्यालय में डिस्टेंस एजुकेशन में दाखिले लेने से इनकार करना है। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद का संचालन शुरू होने पर बरेली विश्वविद्यालय ने दाखिले लेने के हाथ खड़े कर लिए हैं। वहीं मुरादाबाद विश्वविद्यालय में डिस्टेंस एजुकेशन के संबंध में कोई योजना नहीं बनाई है। ऐसे में इस सत्र में करीब 1 लाख विद्यार्थी की पढ़ाई आधार में लटक सकती है। यानी कि 1 लाख बच्चे जो प्राइवेट फॉर्म, कम से कम 1 से 2 लाख बच्चा प्राइवेट फॉर्म हर साल भरता था, तो उसकी बात करी जा रही है। अब इन्होंने यूनिवर्सिटी के नाम बताया, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो बेसिकली ये नई यूनिवर्सिटी एक तरीके से स्टार्ट करना, मतलब यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि एमजेपी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड रहेगी। ठीक है, यानी कि कुछ कॉलेज को, कुछ मंडल्स को उठा के इन्होंने इस यूनिवर्सिटी में डाला है। अभी इसका जैसे कि आप लोग यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, तो यहाँ पे अभी बेसमेंट या कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट भी नहीं हुआ, मतलब फाउंडेशन पे काम चल रहा है। तो भैया कब चीज़ें होंगी, कब पूरे होंगे और कब चीज़ें स्टार्ट होंगी, तो बच्चा कहाँ जाएगा। और विश्वविद्यालय ने तो प्राइवेट फॉर्म्स बंद कर दिए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस टाइम पे चल रही हैं, उसमें अभी तक के अकॉर्डिंग अब जो पक्ष जा रहा है वो ये आ रहा है कि इस साल प्राइवेट फॉर्म्स खोले जाएंगे। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं आया, ये इंटरनल से कह सकते हैं जानकारी है जो लोगों से पता चली है, जो कि विश्वविद्यालय में है, यानी कि महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, उनके थ्रू ये चीज़ पता चली है कि इस चीज़ पे विचार कर रहे हैं कि इस साल प्राइवेट फॉर्म्स को खोल दिया जाए। बाकी ऑफिशियली नोटिस जब आएगा तभी चीज़ों को कंफर्म कर पाएंगे, अदरवाइज या फिर यूनिवर्सिटी ही अपने अंडर ही क्या करेगी, डिजिटल कोर्सेस निकाल देगी। ठीक है, और चीज़ों को स्टार्ट करेगी, एमजेपी यूनिवर्सिटी ही उसको ऑपरेट करेगी, जब तक ये यूनिवर्सिटी या जिसका नाम गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद रखा गया, जब तक ये स्टार्ट नहीं हो जाती। ठीक है, आगे चीज़ों को देख लेते हैं। तो यहाँ कहा गया, मुरादाबाद विश्वविद्यालय में अभी टीवरों भी खान नहीं हो सकी। ठीक है, कुछ मिसप्रिंट सा लग रहा है, और इन पर लाखों छात्रों के भविष्य का दारोमदार है। ठीक है, आगे इन्होंने क्या कहा है, कुछ और चीज़ों को भी देख लेते हैं, इसी में से बात करी गई है। बेसिकली नीचे जो है, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ इन्होंने बात करी है, एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में कुल 587 कॉलेज समृद्ध हैं। इनमें 65 कॉलेज राजकीय और अशासकीय हैं, जबकि 522 कॉलेज वित्त विहीन हैं। विश्वविद्यालय में कुल 5.56 यानी कि 5.56 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इनमें 4.63 लाख विद्यार्थी स्नातक और करीब 87,000 विद्यार्थी परास्नातक में हैं। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद को 358 कॉलेज को सूची संबद्धता के लिए मिली है। प्राचार्यों का कहना है कि मुरादाबाद मंडल में कॉलेज में लगभग 3 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। वहीं पिछले वर्ष एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय में कुल 1.80 लाख विद्यार्थी ने व्यक्तिगत माध्यम से दाखिला लिया था। इसमें से लगभग 1 लाख से अधिक विद्यार्थी मुरादाबाद मंडल के थे। पिछले दिनों एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने प्राइवेट फॉर्म बंद करने के साथ ही अपने संस्थान में डिस्टेंस एजुकेशन शुरू करने की जानकारी दी थी। अब डिस्टेंस एजुकेशन शुरू करने की जानकारी आपने दे दी, लेकिन शुरू कब करेंगे, सबसे बड़ा समस्या छात्रों की यही लगी हुई है। आगे कुछ चीज़ों पर और थोड़ा सा डालते हैं। मंडल के कॉलेजों की स्थिति, कॉलेज की संख्या 358, विद्यार्थियों की संख्या 3 लाख, प्राइवेट विद्यार्थियों की संख्या 1 लाख। बरेली में स्टाफ ने मुरादाबाद में किया ज्वाइन। क्या बात कर रहे हैं, आगे देखते हैं इसको। यहाँ बात करी गई है, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में संचालन के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक में अस्थायी कार्यालय बनाया
जा रहा है। इसके लिए रुहेलखंड विश्वविद्यालय से करीब 30 कर्मचारियों का स्टाफ आना था। इनमें से लगभग 12 कर्मचारी ने बुधवार को ज्वाइन कर लिया है। वहाँ कुलपति प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी ने बताया कि अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर और रिकॉर्ड की सुरक्षा के संबंध में जिलाधिकारी के साथ बैठक की जाएगी। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो गाइज ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं इसको थोड़ा समझिए। प्राइवेट फॉर्म बंद होने से विद्यार्थी बहुत परेशान हैं। संगठन के पदाधिकारियों के साथ इस समस्या पर चर्चा की गई है। विद्यार्थियों के साथ मुरादाबाद के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति से भी वार्तालाप की जाएगी ताकि विद्यार्थियों की परेशानी का निराकरण किया जा सके। छावनीनाथ अरोरा छात्र नेता। ठीक है, आगे क्या कह रहा है। यहाँ बात करेगी बड़ी संख्या में नौकरी पेशा युवा प्राइवेट पढ़ाई करते हैं। एनईपी में सेमेस्टर सिस्टम होने की वजह से पढ़ाई महंगी है। इसलिए भी विद्यार्थी प्राइवेट फॉर्म भरने के इंतजार में थे। विश्वविद्यालय में अचानक इनकार कर दिया। इस वर्ष फॉर्म जारी कर अगले वर्ष के लिए नोटिस जारी किया जाना चाहिए तथा विद्यार्थी का 1 साल बर्बाद हो रहा है। यदि शीघ्र कोई निर्णय लिया तो जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा। कुशल शर्मा छात्र नेता। तो ये इनका कहना है। आगे देखते हैं। आगे बात करेंगे। विद्यार्थी इस उम्मीद में थे कि इस बार प्राइवेट दाखिला होगा। यदि एमजेपी रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से जुलाई में ही प्राइवेट फॉर्म भरवाने से इनकार कर दिया जाता तो विद्यार्थी अपने हिसाब से अन्य संस्थानों में रेगुलर या डिस्टेंस एजुकेशन में दाखिला ले सकते थे। यदि विद्यार्थी रेगुलर को चुनते तो यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय का भी छात्र नामांकन बढ़ जाता। प्रोफेसर AK सिंह, परीक्षा प्रभारी KG के कॉलेज, इनका ये कहना है। आगे बात करी गई है। किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा डिस्टेंस एजुकेशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए नेक प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय के कम से कम 5 वर्ष संचालन के बाद मिलता है। मुरादाबाद मंडल के विद्यार्थियों की पढ़ाई कैसे सुचारू की जाएगी, इस संबंध में जल्द ही बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी, कुलपति गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय, यानी कि ये जो नया विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, ठीक है, तो ये उनसे संबंधित है। तो गाइस ये थी रिसेंट की न्यूज़पेपर की अपडेट। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और हैं जिसके ऊपर मैं चर्चा कर लेता हूँ। बेसिकली इसके ऊपर चर्चा कर चुका था। ठीक है, तो इसमें से कहा गया रुहेलखंड विश्वविद्यालय नहीं आएंगे प्राइवेट फॉर्म, ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे विद्यार्थी। कुलपति प्रोफेसर KP सिंह बोले, नई शिक्षा नीति के तहत लिया गया फैसला। ठीक है, तो लास्ट वीडियो मैंने इसके ऊपर या इसको डिटेल में आपको बताया था कि इसमें क्या कहा गया है। तो गाइस इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब जो चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं वो यह आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो अगर आप प्राइवेट या डिस्टेंस लर्निंग या कह सकता हूँ ऑनलाइन भी चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं एजुकेशन के अकॉर्डिंग। जब तक वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होंगे तब तक आप चीज़ों को आगे नहीं कर सकते। जैसे इन्होंने बताया कि मुरादाबाद में नई यूनिवर्सिटी खुल रही है, उसके तहत सारी चीज़ें संचालित की जाएंगी। जब बिल्डिंग ही नहीं है तो पढ़ाई कहाँ से होगी, और बिल्डिंग कब तक बनेगी, कितना टाइम, अभी जनवरी चल रही है और अभी की जो स्थिति है बिल्डिंग की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है वो फाउंडेशन स्टार्ट होने की कुछ 30 कह सकते हैं कर्मचारियों को अभी नियुक्त किया गया है, जिसमें से कुछ कर्मचारियों ने वहाँ पे ज्वाइन किया, कुछ कर्मचारियों ने अभी ज्वाइन भी नहीं किया। तो आप कैसे कर सकते हैं कि 2 महीने में आप सारी चीज़ें यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका डेवलप हो जाएगा और ऑनलाइन कोर्सेज भी स्टार्ट होंगे और कोर्स भी चलना शुरू होंगे और मार्च में या अप्रैल में कह रखता हूँ एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बच्चों का ही नुकसान है। अब यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय इस पे क्या कदम उठाती है, इसके ऊपर आपको कंटिन्यू बेस पे हमारे साथ जुड़ा रहना है। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए
व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना दिया गया है एमजेपी रुहेलखंड एमजेपी यूनिवर्सिटी बरेली के नाम से। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी परीक्षा क्लासेस ऑफिशियली ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे भी जो भी नोटिस आता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो तुरंत आपको वहाँ पे भी अपडेट कर दी जाती हैं, नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाती हैं आपको, ठीक है। तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं सभी से जुड़ जाइएगा, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही है। बाकी आपका कोई डाउट कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी तक की जो आपकी अपडेट है या न्यूज़ है वो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दी है। आगे क्या होगा समय आने के बाद में ही कंफर्म कर पाएंगे, आपको कोई झूठा दिलासा नहीं दे सकते। हाँ, इसी के साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं, जो अगर किसी कैंडिडेट्स को किसी और यूनिवर्सिटी से प्राइवेट फिल करना है तो आपकी सीसीएस यूनिवर्सिटी है, ठीक है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, उसमें प्राइवेट फॉर्म निकाल दिए गए हैं और इस महीने की लास्ट डेट ही है उसकी लास्ट डेट। तो एक सेकंड मेरे को लगेगा, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। जितने कैंडिडेट्स हैं जो अगर कहीं कार्यरत हैं प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, ठीक है, तो आप इस यूनिवर्सिटी से प्राइवेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। अपने 1 महीने 15-20 दिन की छुट्टी लीजिए और आप आराम से इस यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। तो ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ का जो कि है, ठीक है, इसने अपने प्राइवेट फॉर्म्स जो है निकाल दिए हैं, जो कि आपकी 11 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें देख रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से बता देता हूँ कि छात्राओं वेबसाइट पर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की शुरुआत 11 तारीख से हो चुकी है। 30 तारीख जो है वो आपकी लास्ट डेट है, ठीक है, और 3 तारीख जो है वो परीक्षा फॉर्म सत्यापन करने की लास्ट डेट है और 5 तारीख जो है आपकी महाविद्यालय में जमा करने की लास्ट डेट है, ठीक है। तो बेसिकली जो अगर किसी को प्राइवेट फिल करनी है चीज़ें, ठीक है, प्राइवेट बीए एमए जो भी करना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वो इस वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकता है और अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रीम्स को चूज़ कर सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है। उसके बाद में जो भी फीस सबमिट करने के बाद में, लेकिन एक बार आपको यहाँ पे शुरुआत में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस यूनिवर्सिटी में जैसे आप एमजेपी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, सेम वही चीज़ है। बस ये है कि फाइनल आपको कॉलेज में भी एक प्रिंट आउट जमा करना पड़ता है, तो वैसे ही आपको वहाँ पे भी जाके जमा करना पड़ेगा और देन आपको फाइनली एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कष्ट आपको उठाना पड़ेगा जो अगर आप इधर साइड के हैं तो इस यूनिवर्सिटी निकाल दी जिसकी लास्ट डेट जो है वो 31 तारीख ही है। तो जिसको फॉर्म फिल करना है तो वो इस यूनिवर्सिटी से फिल से कर सकता है। बाकी एमजेपी यूनिवर्सिटी का भी कोई कंफर्म नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया इन सारी चीज़ों को, इसे कहते हैं कि अपडेट्स के लिए ही मैंने आपका एमजेपी यूनिवर्सिटी अपडेट के नाम से ग्रुप बना रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी पर्सनली मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं, खासकर ट्विटर को, क्योंकि ट्विटर ऑल ओवर वर्ल्ड से ज्वाइन करता है। उसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी परीक्षा क्लासेस ऑफिशियली ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, और जैसी कोई ऑफिशियल अपडेट आती तुरंत आपको अपडेट की जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।